हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। तो आज हम अपने कॉटलिन फंडामेंटल बिगिनर टू एडवांस कोर्स की पहली वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कॉटलिन क्या है, कॉटलिन की हिस्ट्री देखेंगे और कॉटलिन के कुछ बेनिफिट देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं आज के लेक्चर के साथ। तो आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज कॉटलिन, हिस्ट्री ऑफ कॉटलिन और फीचर्स ऑफ कॉटलिन। तो आज का लेक्चर थोड़ा थ्योरेटिकल हो सकता है, लेकिन आगे आने वाले जितने भी टॉपिक होगा वो हम कवर करने वाले हैं अपने कोड के साथ ही हम समझेंगे उसको। ठीक है, तो आज के लेक्चर देखते हैं। तो व्हाट इज कॉटलिन? कॉटलिन इज अ मॉडर्न स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं वो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ऑल्दो कि लैंग्वेजेस दो टाइप की होती है, एक तो स्टैटिकली टाइप हो गया, एक डायनेमिकली टाइप। दोनों का डिफरेंस भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इट वॉज डेवलप्ड बाय द जेट ब्रेन्स, द क्रिएटर ऑफ इंटेलिजे आइडिया एज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ जावा। तो जेट ब्रेन्स एक बहुत फेमस सॉफ्टवेयर कंपनी है जिन्होंने कई सारे फेमस सॉफ्टवेयर बनाए हैं, जैसे कि एंड्रॉयड स्टूडियो हो गया आपका, इंटेलिजे आइडिया हो गया, पाईचाम हो गया, वेबस्ट्रॉम हो गया। तो ये कई सारे इन्होंने फेमस आइडियाज़ बनाए हैं। उसी कंपनी ने हमारे लिए कॉटलिन बनाया है एज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ जावा, ताकि जावा में जितनी भी प्रॉब्लम थी, जितनी भी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, जितनी भी जावा के वो डिसएडवांटेज थे, उसको देखते हुए उसका सॉल्यूशन एक कॉटलिन लैंग्वेज बनाया है, बना के दिया है हमें जेट ब्रेन्स ने। ठीक है, तो कॉटलिन इज जनरल पर्पस लैंग्वेज दैट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस प्लेटफॉर्म सच एज एंड्रॉयड एंड सर्वर साइड। तो कॉटलिन से अब हम फ्रंट एंड भी बना सकते हैं, बैक एंड भी बना सकते हैं। फ्रंट एंड में तो हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट में तो यूज़ करते ही आ रहे हैं, जो कि अब ऑफिशियल लैंग्वेज है फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट। लेकिन अब कॉटलिन बैक एंड सर्वर साइड लैंग्वेज के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो अब हम कॉटलिन से बैक एंड भी बना सकते हैं और फ्रंट एंड बना सकते हैं। तो कॉटलिन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया। तो ठीक है, तो अब हम देखते हैं स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस क्या होते हैं। अ लैंग्वेज इज स्टैटिकली टाइप्ड व्हेन द टाइप ऑफ द वेरिएबल इज नोन एट द कंपाइल टाइम। डायनेमिकली टाइप, अ लैंग्वेज इज डायनेमिकली टाइप्ड इफ द टाइप इज एसोसिएटेड विद द रन टाइम वैल्यू। आगे रीड करते हैं और क्लियरली समझ आएगा आपको। तो इन सिंपल टर्म, स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज वेरिएबल्स टाइप आर स्टैटिक, मीन्स वंस यू सेट द वेरिएबल ऑफ अ टाइप यू कैन नॉट चेंज इट। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं और क्लियर समझ आएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे हमने एक वेरिएबल इंस्टेंशिएट किया, ठीक है, स्ट्रिंग एस टी आर हेलो। ठीक है, तो अब जो ये एस टी आर है वो अब सेट हो चुका है स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल। अब लेकिन हम अगर एस टी आर में 5 लिखेंगे ना, तो हमें कंपाइल टाइम पे एरर थ्रो कर देगा कि ये नहीं हो सकता भाई, ये तो तुमने स्ट्रिंग बनाया था, अब तुम उसको इंटीजर बना रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये हो गया स्टैटिकली टाइप्ड, जो कि कंपाइल टाइम में ही हमें पता चल जाए कि कौन से टाइप का वेरिएबल है। जैसे कॉटलिन में अगर हम वेरिएबल बना रहे हैं वार ए इक्वल्स टू 5, तो हमें पता चल जाता है जो ए है वो एक इंटीजर टाइप का है, उसको हम आगे जाके हेलो नहीं लिख सकते। तो ये हो गया स्टैटिकली टाइप। ऐसे डायनेमिकली टाइप में क्या होता है, डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज वेरिएबल टाइप्स आर डायनेमिकली मीनिंग्स, डायनेमिक मीनिंग्स आफ्टर आफ्टर यू सेट द टाइप ऑफ द वेरिएबल यू कैन स्टिल चेंज इट। मान लो हमने एक लाइन पे लिखा है एस टी आर हेलो, ठीक है, अब एस टी आर को यूज़ कर रहे हैं अपने कोड में, तो हेलो इनपुट आउटपुट दे रहा है हमें, तो वेरिएबल का टाइप अभी स्ट्रिंग है। लेकिन अगली लाइन में हमने लिख दिया एस टी आर 5, तो अगली टाइप जब हमने एस टी आर 5 लिखा ना, तो उसी टाइम स्ट्रिंग से इंटीजर वैल्यू को बन जाएगा, कोई एरर थ्रो नहीं करेगा। तो ये हो गया डायनेमिकली टाइप, जो कि रन टाइम में अपनी वैल्यू टाइप ऑफ वैल्यू चेंज कर सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। ये हो गया स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज। इट ऑफर मोर ऑप्टिमाइज्ड कोड विथ लेस फ्लेक्सिबिलिटी। ये तो क्लियर हो गया कि अगर हम ये जो भी हम स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी ऑप्टिमाइज कोड होगा, क्योंकि हमें पता है कि कौन से टाइप के वेरिएबल हमने कहाँ पे इनिशियलाइज करा है, वो कहीं बीच में चेंज हो नहीं सकता। तो कोड क्लियर रहता है, ऑप्टिमाइज रहता है, लेकिन हाँ फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाता है। क्लियर क्लियर ही है। ठीक है, अब डायनेमिकली टाइप में इसका अपोजिट होगा। इट ऑफर मोर फ्लेक्सिबिलिटी बट लेस ऑप्टिमाइज्ड कोड। अब इसमें हम एक दो वेरिएबल बनाए, उसी के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। एक बार हमने उसको इंटीजर बनाया, एक बार हमने उसको स्ट्रिंग बनाया, कर सकते हैं ना। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी तो देते हैं हमें, लेकिन ऑप्टिमाइज कोड नहीं होता, क्योंकि अगर तुम आप रीड कर रहे हो मान लो एक कोड को, ऊपर आपने एस टी आर को हेलो लिख रखा है, फिर आगे जाके अपने एस टी आर को अपने 9 कर दिया। जैसे यहाँ पे एस टी आर को हेलो कर रखा है, आगे जाके अपने एस टी आर को 9 कर दिया। फिर हम अगली लाइन रीड कर रहे हैं, अब हमें नहीं पता कि एस टी आर की क्या होगी, टाइप क्या होगी इस पोजीशन पे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, वो डायनेमिकली टाइप है। तो कोड ऑप्टिमाइज नहीं होगा, लेकिन हाँ फ्लेक्सिबल हो सकता है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। स्टैटिकली टाइप के लिए एग्जांपल हो गया अपना कॉटलिन हो गया, जावा हो गया। डायनेमिकली टाइप के लिए हो गया पाइथन हो गया और जावा स्क्रिप्ट हो गया। ठीक है, तो इसके साथ मेरे को मैं होप कर रहा हूँ आपको ये समझ तो आई होगा स्टैटिकली टाइप क्या होते हैं, डायनेमिकली टाइप क्या होते हैं। नहीं समझ आए नहीं आया फिर आप एक बार और इसको रीड करना, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। आपको बहुत क्लियरली समझा रखा है हमने। ठीक है, आगे चलते। तो अब देखते हैं हिस्ट्री ऑफ कॉटलिन। तो कॉटलिन वाज फर्स्ट अनाउंस्ड बाय द जेट ब्रेन्स इन जुलाई 2011। ठीक है, तो जेट ब्रेन्स ने हमें पता है बनाया है, कब बनाया था, 2011 में फर्स्ट
फर्स्ट अनाउंसमेंट की थी उन्होंने कि हाँ भाई कॉटलिन बना रहे हैं, वो कॉटलिन बनाया है उन्होंने, ठीक है। तो 2011 में 1.0 वर्जन, तो जो कि इनिशियल वर्जन था वो लाइव हुआ था February 15 टू 2016 पे, ठीक है। तो जो पहला वर्जन आया था जो कि 1.0 था वो आया था Feb 15 2016 को, ठीक है। द लैंग्वेज वॉज डिजाइन टू एड्रेस द शॉर्टकमिंग ऑफ जावा एंड प्रोवाइड द मोर कंसाइज एंड एक्सप्रेसिव सिंटेक्स। कंसाइज मतलब कि लेस कोड होगा यहाँ पे, मतलब वही है जो हमने रीड किया था, जितने भी शॉर्ट कमिंग थे जावा को उसको उसको एड्रेस करते हुए, और जितने भी बॉलर प्लेट कोड थे उसको सॉल्व करते हुए ये लैंग्वेज लिखी गई है, ठीक है। Kotlin. In 2017, Kotlin was officially supported by Google as the first class language for Android app development. तो जैसे कि बताया ना मैंने कि Android development में Kotlin अब फर्स्ट क्लास लैंग्वेज है, मतलब सपोर्टेड बाय द गूगल भी है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज है फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट 2017 में। तो ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट हो गया Kotlin लर्न करने का आज के टाइम पे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं, व्हाट बेनिफिट्स ऑफ कॉटलिन। तो इट इज स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज, जो कि हमने देख लिया कि क्या होता है स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज, ठीक है। डेटा क्लास होते हैं कॉटलिन में। अब डेटा क्लास क्या होते हैं रीड कर लेते हैं। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्लासेस इन कॉटलिन that is specifically used to hold data which leads to the auto generation of boilerplate code like equals hash code to string etc. अगर जावा में आपने काम कर रखा हो तो जावा में एक पोजो क्लास होता है, सिंपल प्लेन ऑब्जेक्ट क्लास। तो जिसमें जैसे पोजो क्लास हो गया था, ये देख लेते हैं हम क्या है पोजो क्लास। जैसे जैसे क्लास बुक, प्राइवेट स्ट्रिंग टाइटल, प्राइवेट स्ट्रिंग ऑथर। अब जितने भी वेरिएबल होते हैं जावा में हम यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके सबका गेटर सेटर बनाते हैं, टू स्ट्रिंग बनाते हैं ना। तो ये बहुत सारे बॉयलर प्लेट कोड हो गया। अब कॉटलिन में इसका ऑल्टरनेटिव होता है, एक होता है डेटा क्लास। तो डेटा क्लास में हम क्या करते हैं, कॉटलिन में डेटा क्लास में सिंपल होता है, डेटा लगाते हैं, उससे पहले कीवर्ड डेटा क्लास बुक, और ये कंस्ट्रक्टर के अंदर जो जो चाहिए होता है ना हम वो पास कर देते हैं, जैसे वेरिएबल वार टाइटल स्ट्रिंग टाइप का, वार ऑथर स्ट्रिंग टाइप का, काम खत्म। सिर्फ इस इतने लाइन से हमारा हो गया डेटा क्लास हमारा रेडी हो गया। जबकि जावा में हमें कई सारे कोड लिखना पड़ता था ना, टू गेटर सेटर हर एक वेरिएबल का बनाना पड़ता था, राइट। तो ये हो गया डेटा क्लास, एक बेनिफिट हो गया। कॉटलिन बहुत सेफ है। तो इट प्रोवाइड द सेफ्टी फ्रॉम द नल पॉइंटर एक्सेप्शन बाय सपोर्टिंग नलेबिलिटी एज ए पार्ट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। एवरी वेरिएबल इन कॉटलिन इज नॉन नल बाय डिफॉल्ट। तो जब कॉटलिन में हम वेरिएबल बनाते हैं ना, इंस्टेंशिएट करते हैं फर्स्ट टाइम, तो नॉन नल होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। उस कॉटलिन को पता है कि नल नहीं हो सकते, नॉन नल मान के चलता है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल थे कि वार एस, अगर हमने वेरिएबल एक एस बनाया, हेलो करा, अब उस हेलो को हमने नल सेट करना चाहते हैं, अगर हम खुद ही नल सेट करना चाहते हैं कि भाई तू नल सेट हो जाए, लेकिन वो नहीं होगा, वो कंपाइल टाइम में ही एरर देगा, कोड ही कंपाइल नहीं होगा। लेकिन अब हम करना चाहते हैं भाई, हम करना ही चाहते हैं, कैसे करें। अब उसको बाईपास करने के लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का साइन लगाते हैं। जैसे हम ये वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं वार एस कॉलन स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि हाँ ये नल हो सकता है, ठीक है। तो इक्वल्स टू नल, तो इससे हमने वार एस को डिक्लेयर कर दिया कि ये नलेबल हो सकता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट ये पूरा नॉन नल पे काम करता है, तो ये बहुत सेफ होता है। तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन की जितनी भी प्रॉब्लम हमें जावा में आती थी ना, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाती है कॉटलिन में, ठीक है। आगे देखते हैं इंटरऑपरेबिलिटी विद जावा। कॉटलिन रन ऑन जावा वर्चुअल मशीन JVM, so it is totally interoperable with Java. We can easily access or use Java code from Kotlin and Kotlin code from Java. This makes it easy to migrate from Java to Kotlin or work on a project that have mix of both language. So since Java के ऊपर JVM के ऊपर ही रन होता है Kotlin, तो मतलब अगर कोई जावा का कोड हम रन करना चाहते हैं कॉटलिन में, हम वो भी कर सकते हैं। जावा की कोई क्लास कॉल करना चाहते हैं हम वो भी कर सकते हैं, या इसका वाइस वर्सा, ठीक है। अगर आपको जावा का बैकग्राउंड है तो आपको कॉटलिन में शिफ्ट होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बहुत ईजी लगेगा आपको, ठीक है। तो एक ये बेनिफिट हो गया कि इंटर विथ जावा है। तो पुराना कोई कोड बेस है, जैसे आपका कोई एंड्रॉयड ऐप है जावा के ऊपर है वो, लेकिन अब आप कॉटलिन स्टार्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो उसी ऐप में। आधा आपका ऐप रहेगा जावा में, आधा आपका ऐप रहेगा कॉटलिन में। तो इंटर है, तो आप दोनों लैंग्वेज एक साथ यूज़ कर सकते हो, तो ये बहुत बड़े बेनिफिट है, ठीक है। Kotlin is multi-platform. Kotlin supported by all IDs of the Java, so you can write your program and execute them on any machine since it support JVM. तो ऐसा है कि आपने Kotlin आपने लिखा, आपने मान लो कि आपने एक मशीन पे लिख लिया, उसको किसी भी मशीन पे रन कर सकते हो, क्योंकि वो JVM के ऊपर चलता है। किसी भी मशीन में अगर JVM है तो आप वहाँ पे Kotlin का कोड रन कर सकते हो। तो Kotlin इज ए मल्टी प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, ठीक है। तो ये भी बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट है Kotlin का।
ठीक है, आगे देखते हैं स्मार्ट कास्ट। अब ये क्या होता है, इट एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट द इम्यूटेबल वैल्यूज एंड इंसर्ट द वैल्यू इन इट्स सेव कास्ट ऑटोमेटिकली। इफ वी ट्राई टू एक्सेस द नलेबल टाइप ऑफ अ स्ट्रिंग स्ट्रिंग जैसे नलेबल टाइप ऑफ अ स्ट्रिंग हमने डिक्लेयर कर दिया विदाउट सेव कास्ट, इट विल जनरेट अ कंपाइल एरर। मान लो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा नलेबल वेरिएबल, जैसे हमने पिछले अभी स्लाइड में देखा था ना कि कैसे डिक्लेयर करते हैं नलेबल कैरेक्टर वेरिएबल। मान लो हमने वो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे var एस नलेबल, ठीक है। अब जब हम उसको एक्सेस करेंगे ना, जैसे ये स्ट्रिंग है, इसको स्ट्रिंग को एक्सेस करेंगे ना, तो वो कंपाइल टाइम एरर देगा कि यहाँ पे नल वैल्यू आ सकती है, तो यहाँ पे आपका नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ सकता है, कोड क्रैश हो सकता है। तो आप यहाँ पे नल चेक लगा कर चलो। तो ये स्मार्ट कास्ट होता है कॉटलिन में। अगर आपने किसी भी वैल्यू को नलेबल डिफाइन कर रखा है और उसको यूज़ कर रहे हो, तो आपको उससे पहले ऑटोमेटिकली कंपाइलर बताएगा कि नल हो सकते हैं, यहाँ पे नल चेक करके चलो। तो इससे आपकी वही कह रहे हैं ना कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन आपको पूरा रिजॉल्व हो जाता है एक तरह से कॉटलिन में। तो ये होता है स्मार्ट कास्ट। तो functional and object-oriented capabilities, Kotlin has a rich set of many useful methods which include higher order function, lambda expression, operator overloading, lazy evaluation, operator overloading and much more. तो ऑब्जेक्ट oops लैंग्वेज oops को भी सपोर्ट करता है Kotlin। तो oops के जितने भी पिलर से कॉन्सेप्ट है वो Kotlin में भी काम करते हैं। अब oops क्या चीज़ है वो हम आगे आने वाले लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस करेंगे, हर एक पिलर डिस्कस करेंगे oops की, ठीक है। कोर रूटीन्स फॉर एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, कॉटलिन में कोर रूटीन का कॉन्सेप्ट होता है जो कि हम आगे आने वाले लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो कॉटलिन प्रोवाइड नेटिव सपोर्ट फॉर कोर रूटीन्स विच सिंप्लीफाइज एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। तो आप कॉटलिन जो कोर रूटीन होता है, जैसे मल्टी थ्रेडिंग होता है ना जावा में, तो कोर रूटीन वैसी ही चीज़ है जिसमें आप एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग बहुत ईजिली कर सकते हो, बहुत सिंपल है। तो कॉटलिन एक नेटिव सपोर्ट प्रोवाइड करता है एक कोर रूटीन्स के लिए, जो कि बहुत बड़ा बेनिफिट है। कोर रूटीन जब आप करोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा, ये बहुत प्यारी चीज़ है, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्या है, कंसाइज। इट रिड्यूस द एक्स्ट्रा कोड रिटर्न इन अदर ऊप्स लैंग्वेज। तो जैसे कि बताया ना मैंने, कॉटलिन एक कंसाइज लैंग्वेज है, मतलब जितने भी बॉलर प्लेट कोड थे, जितने भी एक्स्ट्रा कोड थे, वो बहुत लेवल तक रिड्यूस कर देता है कॉटलिन। तो कॉटलिन एक बहुत कंसाइज लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कई सारे बेनिफिट्स देख लिया, कॉटलिन की हिस्ट्री देख ली, व्हाट इज कॉटलिन, वो सब देख लिया। होप कर रहा हूँ आपको ये वीडियो समझ आई। नहीं आई होगी तो मैं इस पीपीटी का भी लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख के रीड कर सकते हैं, या फिर आप ये वीडियो वापस देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो होप कर रहा हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं जब तक अगली वीडियो में। बाय बाय गाइज।